इट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। यस यस यस, जो हम सोच रहे थे वैसा ही सब कुछ हुआ है। साउथ अफ्रीका टॉस तो जीता है, लेकिन मैच कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया जीता। 5 बार ये ट्रॉफी उठा चुके हैं। पिछले 9 महीने में बहुत सारे अच्छे काम ये टीम कर चुकी है। पर क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम 19 नवंबर को क्या भारतीय टीम को उतनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे? उनकी बात तो करेंगे, उसकी बात भी करेंगे, लेकिन अभी जरा पहुंचे कैसे हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। और भाई हुआ वही जिसकी उम्मीद थी। साउथ अफ्रीका दे डिडंट चोक, नोबडी विल टॉक चोक यहाँ पर, क्योंकि चोक नहीं हुए हैं। दे प्लेड वेरी वेल। बैटिंग में थोड़ा सा कमियां नजर आई ज़रूर। फील्डिंग में भी कैचे वैचे छोड़ दी, पर लड़े यार, खूब लड़े भाई। बड़ा मज़ा आया इनको एक्चुअली देख के, इनका पूरा कैंपेन देख के बड़ा अच्छा लगा। स्पिरिटेड कैंपेन था। पर ऑस्ट्रेलिया ये बीस्ट मोड एक्टिवेट करते हैं जैसे ही पहुंचते हैं ये नॉकआउट्स में। इनफैक्ट आई पुट माई हैंड अप एंड से कि जब ये पहले 2 मुकाबले हारे थे, पहला भारत से, दूसरा साउथ अफ्रीका से, मैंने कहा था ये टीम कहाँ जाएगी यार, ये ऑस्ट्रेलिया से कुछ ना हो पा रहा, क्योंकि लग ही नहीं रही थी ऑस्ट्रेलिया। एंड देन दे चेंज्ड, मतलब उसके बाद जो बदलाव आया है भाई, हद ही कर दी यार। तो आई हैव ईटन माई वर्ड्स एंड दे टेस्ट बिटर। सॉरी ऑस्ट्रेलिया। पर जिस तरीके से खेले हैं यहाँ पर, पहले इस मैच की बात करते हैं। टॉस जीत के बैटिंग का फैसला, और मुझे लगा साउथ अफ्रीका क्या सोच रही है। देखिए, ये वाली बात भारत नहीं सोच रहा। ये वाली बात शायद ऑस्ट्रेलिया भी नहीं सोचेगा, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए मजबूरी थी इस बात को सोचना। क्यों? क्योंकि बहुत स्टार्क डिफरेंस था। पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका और बाद में बैटिंग करती हुई साउथ अफ्रीका। मतलब इधर शेर, इधर ऑलमोस्ट लाइक बिल्ली के परिवार के, तो बिल्ली बोल देता हूँ, तो इधर दहाड़ते थे, इधर ऑब्वियसली म्याऊं म्याऊं करके वो मिमी आते थे। तो ये ऐसा लग रहा था। तो जब आप देखते हैं कि पिच जो है वो अंडर कवर्स रही है, और लग रहा है कि बॉल थोड़ी सी सरफेस मॉइस्चर है, बॉल मूव कर सकती है, तो एक टेम्पटेशन ज़रूर होती है कि यार टॉस जीत के ना बॉलिंग कर लेता हूँ, सामने वाली टीम को जल्दी पकड़ लूँगा और फिर चेज़ कर लूँगा। पर जब आप अपने बारे में खुद सोचते हैं कि क्या मैं चीज़ अच्छी करता हूँ, तो देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ कि मैं ये काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं ये क्या करूँ या ना करूँ। दिस इज़ थोड़ा सा कहते हैं लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ जो होता है, जो थोड़ा सा डाउट है, दैट टेक्स ओवर एंड टेक कंट्रोल्स, कि भाई आपकी टेक कंट्रोल्स क्या होता है भाई, टेक्स कंट्रोल ऑफ योर, मतलब वो जो थिंकिंग एबिलिटीज़ होती हैं। तो वो इस टीम के साथ हुआ। मान लिया मैं एकदम से, ये बात फिर दोबारा कहता हूँ कि ये जो पिच थी ये एकदम टर्निंग पिच थी, इस पर बॉल टर्न हुई है। तो यहाँ पर बाद में बैटिंग थोड़ी सी और डिफिकल्टी होती है, आसान नहीं होती, क्योंकि यहाँ ड्यू नहीं आता है। तो बॉल गीली हो और स्पिन की ग्रिप ना हो, वैसा नहीं होता है। पर ये भी तो सच है कि ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिन थी कौन सी यार, तो कर सकती थी साउथ अफ्रीका बाद में बैटिंग। पर जैसा प्रदर्शन रहा है इस टूर्नामेंट में, कैसे करेगी? नहीं हुई उतनी हिम्मत, और इसलिए कर ली बैटिंग। अब बैटिंग आप कर लेते हो, और इस टीम का जो एक कमज़ोर कड़ी नज़र आई, और आई सेट विद थोड़ा सा, मतलब दिल में दर्द होता है, दुखी होता है आदमी जब किसी के बारे में ऐसा बोलते हो। पर सच ये है कि इस टीम का जो कप्तान है वो इस टीम की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में साबित हुआ इस पूरे टूर्नामेंट में। तेम्बा बवुमा के बल्ले से रन बिल्कुल नहीं बने हैं। कप्तानी भी, मतलब फाइनल में तो थोड़ी, सेमीफाइनल में रादर थोड़ी सी क्वेश्चनेबल लगी बाद में कि आपकी फील्ड पोजिशनिंग क्या है। हालांकि ये कप्तानी अच्छी करते हैं, सो हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड टाइम फॉर तेम्बा द कैप्टन, लेकिन तेम्बा द बैटर नहीं अच्छा कर रहे हैं यार। ही स्ट्रगलिंग एंड हाउ। और रीजा हेंड्रिक्स 2 मैच खेले थे, इसमें पहले मैच में इन्होंने क्या बैटिंग की थी, कमाली बैटिंग की थी यार। आई थिंक इंग्लैंड के खिलाफ वो मैच खेले थे, इंग्लैंड था या बांग्लादेश था। दैट गेम वॉज एट द वानखेड़े स्टेडियम, आई रिमेंबर करेक्टली। तो वहाँ पर अब वहाँ से अगर आप देखें कि तेम्बा को फिर खेलने का मौका मिलता गया, कप्तान है, खुद ही खेलता है, 0 पर आउट हो जाता है, क्विंटन डी कॉक लप्पा मार के आउट हो जाते हैं। लेकिन सच बात ये भी है कि 6 ओवर में 8 रन थे भाई साउथ अफ्रीका के। इतने रन जो हैं वो तो ट्रेंट बोल्ट की पहली 6 गेंदों में मार देते हैं रोहित शर्मा। नाउ यू रियलाइज कि क्या इंपॉर्टेंस है वो, जो जिस तरीके की ताबड़तोड़ शुरुआत देते हैं रोहित शर्मा। ऑफ कोर्स डिफरेंट पिच, डिफरेंट बॉलर्स, पर गेट द पॉइंट। 4 विकेट गिर जाते हैं फटाफट, चाहे फिर वो रासी हो, क्विंटन, तेम्बा, मार्करम। फिर ऑफ कोर्स बैटिंग करते हैं बहुत अच्छी। डेविड मिलर वॉज वेरी 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 गुड। बहुत बढ़िया बैटिंग वो करते हैं, शतक जड़ते हैं। सेमीफाइनल में शतक जड़ना आसान नहीं होता है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अंडर प्रेशर पर बनाते हैं रन्स। हेनरिक क्लासन के साथ एक बहुत अच्छी साझेदारी भी पनप रही थी, और उस समय ट्रैविस हेड आ जाते हैं, और ट्रैविस हेड द बॉलर, 2 विकेट 2 बॉले। क्लासन के पहले मार खाते हैं एक्चुअली क्लासन से, उसके बाद डंडे पे बॉल उनके मारते हैं, मार्को को पहली बॉल पैड पे मारते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट यार। गेम बदल जाता है वहाँ से।
जो भी कमबैक का चांस था 240, 245 में भी 260 की तरफ सोचने वाली कहानी थी, वो 212 पे रुक जाती है टीम। तो ट्रेविस हेड द बॉलर, और एक बार फिर कहना पड़ेगा कि ये ऑस्ट्रेलियाई टीम ये ट्रेविस हेड को साथ लेके चल रही थी, जानते हुए समझते हुए कि बंदा पूरी तरह से फिट नहीं है भाई। ये शुरुआत में नहीं थे अवेलेबल, फिट नहीं थे, पर इन्होंने कहा नहीं हमारे काम आएगा, लेट्स कीप हिम, लेट्स स्टे विद हिम। और यहाँ पे वो जो इन्वेस्टमेंट की थी उसका विद बोनस एकदम रिटर्न आया, गेंद के साथ भी, बल्ले के साथ भी। बल्ले बल्ले यार, क्योंकि शुरुआत बहुत तेज़ ताबड़तोड़ अंदाज में, क्योंकि छोटा टोटल ना, छोटे टोटल को अगर आप शुरू में एकदम से प्रहार से शुरू करते हो, आक्रमण से करते हो, तो फिर आरंभ है प्रचंड तो उस तरीके से किया यार इन्होंने, मतलब हवा में मारने में कोई संकोच नहीं। ही वॉज द अग्रेसर। उन्हीं को फिर साथ में देखते हुए वो डेविड वार्नर भी मारते हैं, वार्नर आउट हो जाते हैं, मिचेल मार्श आउट हो जाते हैं, पर ये मारता रहता बंदा। सिर्फ एक अर्धशतक बना दूसरी पारी में, और टोटल एक शतक और एक अर्धशतक बना पूरे मैच में, लेकिन 62 इन्होंने बनाए, 62 बनाए, 2 विकेट्स चटकाए। ही वॉज ब्रिलियंट, लेकिन कैचेस छोड़े। अब साउथ अफ्रीका ने कैचेस छोड़ा। मेरी एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊँ, चोक के बारे में क्या कहते हैं। चोक मेरे विचार में चोक कब होता है, चोक ना फील्डिंग करते हुए नहीं होता यार, क्योंकि 11 लोग चोक नहीं करते हैं, ये 2 लोग तो चोक कर जाते हैं, और वो इस वजह से होता है जब फियर ऑफ फेलियर जो है वो इट सेट्स इन। तो आप गलतियां करने से डरते हो, आपको लगता है फिसला तो मेरी टीम गई। तो ये सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा होता है, और आप जितने भी क्लासिक चोक्स अपने पूरे हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में देखोगे तो आप पाओगे सेकंड इनिंग्स में ही चोक होते हैं विद द बैट, नॉट विद द बॉल। पर कैचेस छोड़ रहे थे, लेकिन केशव 10 में 24, 1 विकेट, 2 विकेट तबरेज शम्सी, जराल्ड कोएत्जे राउंड द स्टंप्स जाके 2 विकेट वो भी चटका देते हैं। मार्को यानसन ठंडे नजर आए यार, पूरा टूर्नामेंट इतना अच्छा खेले, पर फाइनल में जाके ठंडा ठंडा हो गया काम उनका। और ऑन दी अदर हैंड मिचेल स्टार्क ने अपने गेम को ऊपर की तरफ बढ़ाया, 3 विकेट उन्होंने चटकाए, पैट कमिंस ने विकेट चटकाए, जैम्पा और मैक्सवेल खाली हाथ गए, लेकिन फिर भी काम तो कर दिया ना यार, रोक दिया सामने वाली टीम को। और जब बारी आती है बल्लेबाजी की, फिर स्मिथ अच्छा खेल रहे थे मार्नस के साथ, पर स्मिथ गंदा शॉट मार के आउट हो जाते हैं। मतलब उस शॉट को देख के लगा ओए हेलो क्या कर रहे हो। फिर विकेट गिरते रहते हैं, एंड में पैट कमिंस होते हैं, उनके साथ मिचेल स्टार्क होते हैं। अंत में ये पता चलता है कि पैट कमिंस इस टूर्नामेंट में तेम्बा बबुआ से ज़्यादा बैट के साथ बेहतर पारियां, मतलब इंपॉर्टेंट पारियां खेल के गए, एक मैक्सवेल के साथ अफगानिस्तान के सामने और एक इस मुकाबले में। क्योंकि अगर वो चौका एंड में ना लगता, बहुत देर तक नहीं खेलते, तो कहानी में यहाँ भी ट्विस्ट आ सकता था, इंडिया साउथ अफ्रीका का फाइनल भी हो सकता था, लेकिन नारे नारे ना नहीं हुआ है। इट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और वेल डन ऑस्ट्रेलिया, अब तैयारी कर लो, अब 19 नवंबर को हमसे हारने की। अब उसकी बात मैं करूँगा, एक्चुअली डिटेल में बात करूँगा। वैसे कल तो मैंने एक्चुअली बहुत एक अच्छा शो भी शूट करके रखा है, अमृत माथुर जी के साथ किया है ये, और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं कि क्यों दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली डेयरडेविल्स देन, जब उनके पास विराट कोहली को लेने का मौका था, उन्होंने प्रदीप सांगवान को चुना था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, माथुर जी वैसे वानखेड़े में भी थे, तो उन्होंने उसके बारे में कुछ बात की। लवली एपिसोड जो कल आएगा। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। जियो सिनेमा पे आज जो #आकाशवाणी आएगी, उसमें पीयूष चावला जी हैं। पीयूष चावला जी इज टॉकिंग अबाउट सम वंडरफुल थिंग्स, तो वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। पर आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते रहो। बजा दो यार, बजा दो, इट्स ओके, फ्री है बजाना, बजा दो।